हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं देखिए पीवाई के क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस मिलती रहेगी। और देखिए जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं और सिलेबस के अनुसार है सभी एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं एसएसटी पेपर 2 की, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो याद रखिएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर में। देखिए पुष्कर मेला आयोजित होता है तो अजमेर में, राजस्थान में। तो याद रखिएगा। देखिए पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। और देखिए यह दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले में से एक है, जो देखिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं समझते हैं। देखिए जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो 2000 की गणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है 94% है, और जो देखिए भारत के सभी राज्यों से अधिक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए उत्तरदायी होती है? तो वह हो जाएगा आयन मंडल। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आयन मंडल परत सौर विकिरण द्वारा आयनित होती है और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस धरातल की ओर परावर्तित कर देती है। और देखिए जिससे लंबी दूरी का संचार संभव हो पाता है। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और देखिए यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। और देखिए यह मुख्य रूप से रेल पटरियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, एटा पटियाली जिले में हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म तो उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार के शोक नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, शुंग वंश ने। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर था, जिनकी हत्या देखिए उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। लगभग 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। तो बृहदत्त की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और देखिए इसके बाद
पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और मगध पर शासन किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध किससे हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, गुणवत्ता क्वालिटी से है संबंध एगमार्क का, तो याद रखिएगा। देखिए, एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक प्रमाण चिन्ह है जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादक सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है। तो देखिए, यह यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, बारदौली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, सन 1928 में गुजरात में हुए बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्पीकर कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जीबी मावलंकर थे, तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, जीबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, और देखिए, यह स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और देखिए, जीबी मावलंकर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर कार्य किया था, तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आपने देखिए यूपी टेट पेपर 2 के लिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कर ले रहे हैं, जितने भी PYQ क्वेश्चन है देखिए सभी कराएंगे और सिलेबस के अनुसार कराएंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और डेली मेरी क्लासेस लेते रहिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, तो जुड़ जाइएगा, आपको देखिए PDF मिल जाएगी वहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 61 में दी गई है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 61 में दी गई है, तो याद रखिएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विस्तार से विवरण दिया गया है, और देखिए यह प्रक्रिया तब शुरू की जाती है जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो जाता है, लगता है, तब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत दी गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो वह हो जाएगा आर्टिकल 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे डॉप्सन हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है तो डॉप्सन होती है, तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट डू का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य ओजोन परत की मोटाई लगभग देखिए 300 डॉप्सन यूनिट के आसपास होती है, तो याद रखिएगा। देखिए आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर बताया करिए। देखिए तभी आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करा सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वापस ले लिया था? तो वह हो जाएगा चौरी चौरा कांड के घटना के बाद। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो याद रखिएगा। देखिए यह घटना हुई थी तो 4 फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा कांड की घटना। तो गोरखपुर यूपी के चौरी चौरा में देखिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और देखिए उसके बाद गांधी जी का निर्णय था। गांधी जी अहिंसा के सख्त समर्थन थे और देखिए इस हिंसा से दुखी होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। और देखिए फरवरी 1922 में हुई चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यह देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे 36 मिनट लगता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में लगता है कुल समय तो 36 मिनट लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। देखिए आप लोगों को सोचते हैं एसएसटी के साथ साथ देखिए सीडीपी जो आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है और हिंदी भी देखिए आपकी 30 नंबर पूछी जाती है। तो सबका देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार कराएं। तो देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए ताकि देखिए आपको सभी क्लासेस करवा सके। तो आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए इस क्लास को ताकि और भी लोग जुड़ सके। आपकी देखिए डेली क्लासेस चलेगी हिंदी और एसएसटी और सीडीपी की, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग देखिए क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। देखिए जब हम किसी का भला करते हैं ना तो हमारा भला खुद ब खुद हो जाता है। इसलिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, भले दूसरा ना देखे उसकी मर्जी है, लेकिन आप लोग शेयर कर दिया करिए। और जो लोग देखिए कमेंट करके बताते हैं मैम क्लास अच्छी लगी, उनके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इन बतूता भारत, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इन बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और देखिए सुल्तान उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य होता है तो रस का थक्का बनाना होता है, तो पेक्टिन का मुख्य कार्य होता है। देखिए ये यूपी टेट में आपका पूछा गया था क्वेश्चन। तो आपको देखिए सिलेबस के अनुसार आपको पीवाईक्यू सभी देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि और भी क्लासेस आपके लिए ऐसी ही ला सकें। देखिए समझते हैं। देखिए पेक्टिन एक प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट है जो फलों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और देखिए यह जेली बनाने के दौरान जब इसे चीनी और अम्ल एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो यह फलों के रस को गाढ़ा करके उसे जेल या थक्का के रूप में जमाने का काम करता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य थे। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, अवसादी सेडिमेंट्री चट्टानों में पाया जाता है तो पेट्रोलियम मुख्य रूप से, तो याद रखिएगा। देखिए, भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि देखिए ये चट्टानें कार्बनिक पदार्थों की परतों से बनी होती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1959 में हुआ था, नागौर राजस्थान में हुआ था, तो याद रखिएगा। देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और देखिए, इसका आधार था, तो यह व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर आधारित थी। और देखिए, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसे पंचायती व्यवस्था 1959 में ही लागू किया था, तो याद रखिएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल और बदल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 10वीं अनुसूची में दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल और बदल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा। देखिए, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दल और बदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक पिगमेंट के कारण होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण होता है। तो देखिए, टमाटर का लाल रंग होता है, तो देखिए लाइकोपीन के कारण होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है तो शुक्र वीनस को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और देखिए शनि ग्रह को देखिए छल्लों के लिए जाना जाता है, और बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो बृहस्पति ग्रह होता है, तो याद रखिएगा। देखिए, आकार और बनावट को शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि क्या कारण है? तो इसका आकार, द्रव्यमान, वजन और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और देखिए, समानता भी पाई जाती है इनमें, तो इन दोनों ग्रहों की संरचना काफ़ी हद तक एक जैसी मानी जाती है। और देखिए, इसके अन्य नाम हैं, तो शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन या सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। यह जियोग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की डोंग घाटी में सूर्योदय सबसे पहले देखा जाता है। देखिए, अरुणाचल नाम का अर्थ ही है उगते सूर्य की भूमि होती है, और देखिए यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो वह हो जाएगा 111 किलोमीटर होती है। यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप यूपी टेट में पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए, आपको एसएसटी के साथ साथ सीडीपी भी पढ़नी होगी,
और देखिए हिंदी भी पढ़नी होगी। देखिए हिंदी आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है और सीडीपी भी आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है। और देखिए एसएसटी 60 नंबर का पूछा जाता है और संस्कृत पूछी जाती है 30 नंबर की। देखिए संस्कृत का आपको नहीं करा सकते हैं। और देखिए एसएसटी, सीडीपी और हिंदी अगर आप लोग साथ देंगे, कमेंट करके कहेंगे तो आपको ज़रूर कराएंगे, सभी कराएंगे अगर आप लोग साथ देंगे तो। देखिए भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है और सटीक रूप से 111.32 किलोमीटर होती है। और देखिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों और पोल्स की ओर बढ़ते हैं यह दूरी कम होती है और देखिए ध्रुवों पर पहुंचकर शून्य हो जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर घाटे का है। तो इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन देखिए प्रोफेसर घाटे का है, तो याद रखिएगा। देखिए प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, तो याद रखिएगा। देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिए। अगर देखिए यकीन मानिए जितनी भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। अगर आप कर ले रहे हैं देखिए आपका यूपी टेट 100% क्लियर हो जाएगा। और देखिए अगर आपको जॉब लेनी है तो यूपी टेट आपको निकालना अनिवार्य है, इसलिए देखिए अपना जी जान लगा दीजिए, यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा मानचित्र होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के स्थिति, विस्तार और भौतिक विशेषताओं को समझना होता है। और देखिए मानचित्र के माध्यम से छात्र किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, सीमाओं, पर्वत, नदियों और जलवायु को एक साथ स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसे समझ सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? तो वह हो जाएगा सारस क्रेन है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। देखिए सारस क्रेन को उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी माना जाता है। यह दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है और मुख्य रूप से देखिए यह गंगा के मैदानी इलाकों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह हो जाएगा 17 होती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यूपी टेट है तो आपका उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं क्योंकि यूपी टेट में आपके प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। देखिए समझते हैं। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है और देखिए यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध और जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो विशेष रूपों से बाघों और देखिए बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे, तो याद रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक इस पद पर कार्य किया था, तो याद रखिएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ताकि आपको देखिए सीडीपी और एसएसटी
और देखिए हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। तो आप लोग देखिए अपना फीडबैक ज़रूर बताया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।